ई स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 20 नवंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ई स्टडी टीम के द्वारा जीआईटी के नवीनतम संस्करण के साथ में किताब लॉन्च की गई है। इस किताब में आपको मिलेगा कंप्लीट अपडेटेड कंप्यूटर का सिलेबस, 28 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। एचपी नेशनल और इंटरनेशनल सामान्य ज्ञान को भी सम्मिलित किया गया है। यह जीआईटी की किताब का द्वितीय एडिशन है। आप इस किताब को ई स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाकर के अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के रिव्यू कर सकते हो। इस किताब पे 4% डिस्काउंट आप ई स्टडी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दिसंबर महीने में पोस्ट कोड 903 की आपने एग्जामिनेशन देनी है, तो मॉक टेस्ट के ऊपर ई स्टडी टीम आपको 50% डिस्काउंट दे रही है। ये डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं ई स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेशनल तथा इंटरनेशनल करंट अफेयर से पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून बिलों को कब वापस लिया गया। बहुत बड़ी खबर है। विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में आप देखेंगे तो आपको यही खबर देखने को मिलेगी। तो देखिए, 19 नवंबर का दिन आप याद रखिएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 19 नवंबर को गुरु पर्व भी मनाया जाता है। उसके ऊपर भी आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो इस उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश को संबोधन दिया गया और इस संबोधन में कहा गया कि केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून बिल है, काफ़ी लंबे समय से जिनके ऊपर विवाद चल रहा है, उन्हें वापस लेने की घोषणा करती है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को ये जानना भी आवश्यक होगा, जब भी कोई कानून बनता है तो देखिए हमारे भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदनों से उसको अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस इसकी कंप्लीट हो चुकी है। तो केंद्र सरकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत ये शक्ति प्राप्त होती है। वो किसी नए कानून को बना भी सकती है और उसे निरस्त भी कर सकती है। तो ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। 245 काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए जो 3 कृषि कानून बिल है उनको निरस्त करने की जो प्रक्रिया है, केंद्र सरकार का जो शीतकालीन सत्र का अभी सत्र चलने वाला है, इसी में इसे निरस्त करने की बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई है। देश की सभी विधानसभाओं तथा विधान परिषदों को किस वर्ष तक पेपरलेस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हाल ही में देखिए इस बैठक का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में, जिसमें वर्चुअली रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शरीक हुए और जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है उनकी वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंस थी और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भी वहाँ पे थे और विभिन्न तरह के जो पीठासीन अधिकारी है उनकी भी उपस्थिति थी। तो वहाँ पे देखिए ये निर्णय लिया गया है कि जो भारत की विधानसभाएं तथा विधान परिषद है, वर्ष 2022 तक इन्हें पेपरलेस किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हिमाचल प्रदेश में प्रथम पेपरलेस बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब किया गया था। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी का नाम आपने याद रखना है। साथ में ये भी याद रखें, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड की घोषणा की है। पेटीएम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो इनका नाम याद रखें, विजय शेखर शर्मा है। सुर्खियों में क्यों है, तो ये भी आपको बता दें, क्योंकि देखिए हाल ही में इनके द्वारा एक आईपीओ जारी किया गया था जिसके ऊपर कोई ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सकारात्मक स्टेटमेंट दी गई है विजय शेखर शर्मा के द्वारा, जो कि पेटीएम के संस्थापक है। इनके द्वारा देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये तो देखिए जो भी रहता है इस तरह का उतार चढ़ाव तो बिजनेस में चला ही रहता है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ समय के बाद जो इनकी कंपनी है ये ग्रो कर जाएगी। ये चीज़ें आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है। एम्पलीट्यूड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 नेक्स्ट हॉटेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया यानी APAC एशिया पैसिफिक की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें देखिए 5 नेक्स्ट हॉटेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें भारत का एक एप्लीकेशन है जिसने अपना स्थान बनाया, तो उसका नाम है कूऐप। आप याद रखें। भारत को कितने वर्षों के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है, तो यूनेस्को के लिए देखिए 4 वर्ष के लिए भारत को चुना गया है और इसमें सारणी क्या रहेगी, 2021 से लेकर 2025 तक के लिए चयन किया गया है। ये तिथि भी आपको याद रखनी है।
सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का कौन सा प्रकाश पर्व 19 नवंबर 2021 को बनाया गया? तो ये 552वां प्रकाश पर्व बनाया गया है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। याद रखिएगा, सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं और जो 10वें अंतिम गुरु थे उनका नाम था श्री गोविंद सिंह। ठीक है जी। देखिए 19 नवंबर का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 3 कृषि बिलों को भी यहाँ पे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनके द्वारा वापस लेने की घोषणा की गई है। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रकाश पादुकोण काफ़ी विख्यात कोच है। यदि हम बैडमिंटन की दुनिया की बात करें तो इन्हें देखिए अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? तो पुनीत राजकुमार। याद रखें, पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। आगे हम डिस्कशन करेंगे 20 नवंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, चंद्रताल और सिरसू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर लाहौल स्पीति। सुर्खियों में क्यों है? तो आपको बता दें, इन दोनों जिलों में जो हमारा मछली विभाग है, जो फिशरी डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा यहाँ पे देखिए फिशिस के वहाँ पे बीज डाले गए थे, जो कि एक सफल परीक्षण वहाँ पे रहा है। तो आने वाले समय में चंद्रताल और सिरसू झील में भी मछली उत्पादन किया जा सकेगा। इस कारण से सुर्खियों में था, आप याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले का समापन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए पहले तो आप याद रखिए, जो रेणुका मेला है सिरमौर जिला से संबंधित है और इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त है। तो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त मेला हिमाचल प्रदेश में होता है तो कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए इसकी जो इनॉग्रेशन की गई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा की गई थी और इसकी जो अभी देखिए समापन किया गया है, ये राज्यपाल है हमारे वर्तमान में श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इसका समापन किया गया है। मंडी जिला के जोगिंदरनगर में स्थित सानन प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1926 में हुई थी। याद रखें, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले प्रकाश बादल किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और इन्हें हाल ही में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जिस कारण से समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। जब भी प्रकाश बादल का नाम आपके दिमाग में आए तो आप इन्हें इंटरलेट कर दीजिएगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के नाम से। आप अपनी स्क्रीन पे इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को देख रहे हैं, एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। यदि आप एक सजग विद्यार्थी और सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अच्छी किताबों का चयन करना होगा। इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी किताबें उपलब्ध करवाई जाती है जो कि ऐसे अध्यापकों के द्वारा लिखी गई जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्वालिफाई की है। तो आप इलाज स्टडी कोरोटिन पे जाकर के अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइएगा और नियमित रूप से बिना किसी बाधा के साथ में पढ़ते रहिएगा। हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में मजबूत कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसमें संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। संक्षिप्त जो अध्ययन सामग्री होती है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है रिवाइज करने के लिए, पर अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में इस तरह से ही पूछे जाते हैं। तो आप इन किताबों का इस्तेमाल अपनी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।